इतना सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। विश्वास रखो मेरा, इतना बेहतरीन कंटेंट एक सीक्वेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आप देख लेना, सिर्फ एक जगह को छोड़कर वो होता है जो टीचर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, वो अपना पेड कोर्स निकालते हैं। उसके सिवा ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला इस सीक्वेंस में, जिसमें मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया है एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो हम चल रहे थे एवरेज पर, और एवरेज का एक टाइप आपके सामने लिखा हुआ है, पर डे आपको एक नया टाइप देखने को मिल रहा है। तो देखो, इस टाइप को पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, और किस तरीके से एक आसान वे में इसको सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। अभी तक मैं दोनों तरीके बताते चलता आ रहा हूँ, और जो आपके लिए अच्छा लगता है वो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि वो आपको कौन सा करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चलता है कि किसी एक छात्र के अंक 38 की जगह 83 लिख दिए हैं, तो सही औसत बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, और बाद बाकी तो आपको पता है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो चुटकुलियों में आप उसको बजा सकते हो। समझे इस बात को, हाँ या ना? तो देखो, 50 छात्रों की कोई एक क्लास होगी, उसमें उनका जब औसत निकाला गया तो उनको पता चला कि ये 50 छात्रों का औसत अंक कितना है, 65 है। लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने किसी एक छात्र को 38 अंक देने थे और हमने उसको दे दिए 83। 38 अंक देने थे और हमने दे दिए उसको 83, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये गलत औसत है, इसका मतलब ये गलत औसत है, हमको बताना है सही औसत। तो सही औसत क्या हुआ? तो सबसे पहले चलते हैं लॉन्ग टर्म पर, जो हमारा बेसिक रहता है। तो देखो, 50 छात्र हैं, कितने? 50 छात्र, और इसका औसत आपको दिया है कितना? 65। कितना दिया है? 65। 50 छात्रों का औसत आपको दिया है कितना? 65। तो टोटल कैसे निकालोगे? इंटू करके। तो 50 छात्रों के ये टोटल अंक हो गए। कितने हो गए? टोटल अंक हुए या ना हुए? ये टोटल अंक हो गए। अब ये मान लो, अब ये तो टोटल अंक है 50 छात्रों के। अब इसमें 50 छात्र हैं। अब इसमें से क्या हुआ? एक छात्र को देने थे 38। कितने देने थे? 38, और हमने कितने दे दिए? 83। तो हमको 83 ले लेना है वापस। इसमें से 83 हमने वापस ले लिए एक छात्र से, और उसको देने थे 38, तो हमने 38 दे दिए। हो गया सही? तो ये बचे कुछ होंगे, ये 50 छात्रों के अंक बचेंगे, और फिर से औसत निकालना रहेगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा, बटे में 50 से भाग दे दो, आपका नया औसत आ जाएगा। जितने छात्र हैं उतने छात्रों से भाग देगी तो निकालोगे औसत। समझे? तो अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? एक बार और देखो, 50 छात्र थे, उनका औसत था 65। तो हमने इंटू करके ये जो नंबर आएगा ये इंटू कर लेना। फिर क्या करना था? हमने एक छात्र को देने थे 38, हमने 83 दे दिए गलती से। तो सबसे पहले 83 को हटाओ, माइनस करो 83 को, और उस छात्र को 38 दे दो। तो ये जो भी आएगा सॉल्यूशन वो आपका आ जाएगा 50 छात्रों का सही अंक आ जाएंगे टोटल। और औसत निकालना है तो जितने छात्र हैं उससे भाग दे दो, आपका आ जाएगा सही औसत। ये तो रहा आपका, जब लॉन्ग टर्म में आप करते हो ये सब चीजें आपको सोचने समझने की जरूरत होती है। जब आते हैं आप शॉर्ट ट्रिक पर, तो शॉर्ट ट्रिक पे बड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, सब दिमाग का गेम है। तो देखो, कुछ नहीं होता, यही होता है, बस बातों को घुमा दिया जाता है और शॉर्ट करते चलते हैं। अब आप सही तरीके से बताना, इसको तो हटा दिया जाए तो ही सही रहेगा। देखो, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चलता है कि एक छात्र के 38 की जगह 83 लिख दिए गए। हमको देने थे 38, ध्यान से समझना इस बात को, हमको देने थे 38 अंक, लेकिन हमने कितने दे दिए? 83। जब 38 देने थे, हमने 83 दे दिए। 83 दे दिए तो औसत हमारा आ रहा है 65। 83 दिए तो 65 औसत आ रहा है, और 83 से कम देने थे तो औसत भी हमारा कितना आएगा? कम आएगा। आएगा या नहीं आएगा? देखो, 83 दिए जब तो कोई दिक्कत नहीं है, औसत था 65, लेकिन हमें देने थे 38, तो हमें कम नंबर देने थे, तो कम नंबर दोगे तो औसत भी कम आएगा। अब कितने नंबर कम देने थे ये बताओ। देखो, हमने कितने नंबर ज्यादा दे दिए ये देखो। सबसे पहले ये निकालो, 13 में से 8 गए, कितना बचेगा? आपका बचेगा 5, और ये बचेगा आपका 4। ये 45 नंबर ज्यादा दे दिए हमने। देने थे 38, हमने दे दी 83। देने थे 38, हमने दे दी 83। कितने नंबर ज्यादा दे दिए मेरे भाई बताओ? हमने दे दी 45। अगर ये 45 नंबर
हम ज़्यादा नहीं देते तो औसत इतना बढ़ता नहीं बढ़ता। तो हमको 45 नंबर कम देने हैं, 45 नंबर कम देने हैं, समझे। तो 45 का जब औसत निकालोगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी का औसत निकाल देंगे। 50 छात्र हैं, 50 से भाग दोगे तो आप निकाल लो, 5 से काटो, 5 नाम 45 और ये 10, तो 10 से भाग दोगे 0.9, कितना आएगा 0.9। यानी कि अंकों में बात करेंगे तो 45 अंक कम देने थे, औसत की बात करेंगे तो 0.9 औसत कम होना था, 0.9 औसत कम होना था। हमारा औसत कितना है 65, तो 0.9 कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 64.1, आपका सही औसत। अच्छा, यहाँ तक अभी भी किसी को कोई दिक्कत है, मारो गोली, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी तरीके से मैं दोबारा समझाता हूँ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिर्फ संख्याओं को चेंज किया, बाद बाकी वही है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। 18 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 60 थे। बाद में ऐसा पता चलता है कि किसी एक छात्र के अंक 36 की जगह 63 लिख दिए हैं, तो सही औसत बताओ। इस बार क्या होता है, हमको किसी एक छात्र को देना था 36, कितने देने थे 36, लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया, 6 को आगे कर दिया और 3 आगे करके हमने उसको दे दिए 63 अंक। इस प्रकार हमने क्या दे दिए, ज़्यादा दे दिए उसको, दिए या नहीं दिए। हमको देने थे 36 और दे कितने दिए 63, ज़्यादा दे दिए। तो सिंपल देखो, जब आप डिटेल करना चाहोगे तो वही एक ही तरीका है कि 18 छात्रों के हिसाब से औसत था हमारा 60, तो ये हो गया टोटल 18 छक्के 108 यानी कि 1080। ये 18 अंकों के टोटल अंक है, 18 छात्रों के टोटल अंक है। इसमें से हमें देने थे कितने 36 देने थे, हमने कितने दे दिए 63, गलती से हो गया, तो गलती से हो गया 63, तो 63 को हटा दो। 63 हटाने के बाद क्या करो, हम 36 इसको दे दो, और औसत कितने, औसत निकालना है तो टोटल छात्र कितने उतने से भाग दे दो। टोटल छात्र है हमारे 18, तो 18 से भाग दे दो, और इसको सॉल्व करने पर जो आपका आ जाएगा वो आपका सही औसत आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना। तो देखो, अब चलते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक के पास, जो शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपको करना है। तो उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी नया स्टूडेंट है और ये वाकई में एक बेहतरीन कंटेंट सीखना चाहता है और लेना भी चाहता है बेहतरीन कंटेंट, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखो मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक जब भी आप करोगे तो आपको पता है थोड़ा सा सोचना है। पहले तो ये देखो, अंक आपको देने थे 36, कितने देने थे 36, लेकिन हमने दे दिए 63, कम दिए या ज़्यादा दिए ये बताओ। हमने ज़्यादा दे दिए, देने थे कम तो ज़्यादा दे दिए, तो ज़्यादा दे दिए, कितने ज़्यादा दे दिए। तो पहले तो ये देखो, माइनस करोगे, 13 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 7, और इधर बचेगा 5, 5 में से 3 घटाओगे 7। तो ये यानी कि हमको 27 अंक कम देने थे, हमने 27 अंक ज़्यादा दे दिए। ये 27 अंक ज़्यादा दे दिए तो औसत हमारा हो गया 60। ध्यान से समझना, पहले तो चलो इसका औसत निकाल लेते हैं। ये 27 है, 27 का औसत जब निकालोगे, छात्र हमारे 18 हैं, 9 से काट दो, 9 27, 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा 1.5। अब इसको आपको या तो इसमें जोड़ना है या घटाना है। ये 60 जो पुराना औसत है आपका, जो 60 ये गलत वाला औसत है, आप इसको इसमें या तो जोड़ोगे या घटाओगे, ये काम करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो, तो आपको ऐसे पता चलेगा, सिंपल सा आप ये देख लो, पढ़ के देख लो कि आपने दे दिए उसको 63, गलती से दे दिए 63 दिए तो औसत था 60, 63 दिए तो औसत था आपका 60, और आपको देना है कम। अब आपको देना कितना है कम, तो औसत भी कितना आएगा कम, और कम कैसे आएगा, माइनस करके। तो माइनस करोगे 1.5, तो ये आपका बचेगा 59 और 58.5, इतने बचेगा ना। ये आपका आएगा बिल्कुल सही औसत, ये आपका आएगा बिल्कुल सही औसत। और कैलकुलेशन में कहीं भी गड़बड़ हो तो उसको आप एडजस्ट कर लेना, सही कर लेना। तो मुझे नहीं लगता है, अब ये भी एक टाइप था जो कि मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से, और इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सीधा कमेंट करे, फिर मैं उसको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हम एक नई वीडियो में फिर से मिलते हैं, एक नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।